हाँ, तो हमारे प्रिय छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। चलिए माय डियर्स, आप लगा दीजिए आँख, क्योंकि अब समय बहुत कम रहा है और आपके पास गिने चुने समय मात्र और 17-18 दिन रहे हैं। इसी बीच में आपको जो कर डालना है कर दीजिए माय डियर्स, और समय नहीं मिलेगा। यही समय है कुछ करके दिखाने का। और आप जितने भी ऑफलाइन पढ़े हैं या आपके पास नोट्स है या बुक है या किसी भी सर का नोट्स है, तो आप नोट्स को देखें, बुक को देखें। ज़्यादा पढ़े नहीं, आप रिवाइज करें। आप नया कुछ पढ़ने का समय नहीं रहा माय डियर्स। आप नया कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़े हैं उसी को एक तरफ से एकदम रिवाइज कीजिए, दोबारा पढ़िए, 2 बार 3 बार उसी चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि नया पढ़ने से अच्छा है कि पुराना को ही 1-2 बार और पढ़ लें। और यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें, दोस्तों में शेयर करें माय डियर्स, यही मैं कहूँगा। और आइए, आज मैं अपना कंटेंट मॉडल शीट 7 का लास्ट पार्ट है, ये 2 पार्ट पहले डाल चुका हूँ, ये लास्ट पार्ट है। और फिर इसके पास मॉडल सेट 8 हम देखेंगे, अगर होगा तो 8 भी डाल देंगे। तो आइए, बिहार में खाद का कारखाना कहाँ स्थित है? याद रखिएगा माय डियर्स, बिहार में खाद का एक ही जगह कारखाना है, पूरे 38 जिला में से एक ही जिला बेगूसराय के यानी कि बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में। याद रखेंगे, बरौनी किस जिला में पड़ता है? बेगूसराय जिला में बरौनी में है। कहाँ है माय डियर्स? बरौनी में। नेक्स्ट है फिर, चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? ये सीमेंट उद्योग में होता है माय डियर्स। किस में होता है? सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उद्योग में। याद रखेंगे, किस में होता है? सीमेंट उद्योग में। बिहार में जूट उत्पादन में डॉट डॉट हो रही है, तो क्या हो रही? गिरावट हो रही है, ह्रास हो रही है, गिरावट हो रही है, गिरावट हो रही है। याद रखेंगे, क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। नेक्स्ट है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? यानी कि संजय गांधी चिड़ियाघर। चिड़ियाघर कहाँ है? तो बिहार में एक ही लौता चिड़ियाघर है, पटना। कहाँ है? पटना। याद रखेंगे, बिहार में एक ही लौता चिड़ियाघर है, कहाँ? पटना में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है। याद रखेंगे, रेगुर मृदा, रेगुर मृदा, काली कपासी मृदा, काली कपासी मृदा। चेरनोजेम मृदा, ये सब नाम है काली मिट्टी। चलिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, जिसे हम लोग पहले उड़ीसा कहते थे, अब उड़ीसा है। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ये भारत में होता है माय डियर्स। कहाँ होता है? भारत में। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में हुआ था। याद रखेंगे, कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका का एक शहर है, अमेरिका। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो याद रखेंगे, आर्सेनिक। आर्सेनिक तत्व का, आर्सेनिक तत्व बढ़ा है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने केजी मैग्नीज का उपयोग होता है? तो आप लोग जानते होंगे माय डियर्स, 10 केजी। कितने केजी? 10 केजी। 10 केजी मैग्नीज लगता है।
वर्षा ऋतु में कौन सी फसल होती है, तो आप लोग समझ ही गए हैं। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है और पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। एक बार आपको सिर्फ मेरा चैनल पर जितनी भी वीडियो है, खास करके मॉडल सेट सोशल साइंस का तो देख ही लीजिए, मैथ का पढ़ा हुआ मैथ को देख लीजिए, एकदम जरूरी कंटेंट को जरूरी देखें माय डियर्स। सारा पेपर मैंने डाल दिया, इकोनॉमिक्स डाला है, ज्योग्राफी डाला है, पॉलिटिकल डाला हुआ है, हिस्ट्री डाला हुआ है, सबको एक तरफ से आप लोग देख लीजिए। उससे बाहर कहीं कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है माय डियर्स। तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, तो ये खरीफ फसल, कौन सा, खरीफ फसल बोई जाती है। तो नेक्स्ट है डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो ये महाराष्ट्र में चलती है, महाराष्ट्र में चलती है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है माय डियर्स, लोहा ही एक ऐसा खनिज है कि लोहा के बिना कोई भी उद्योग संचालित नहीं हो सकती है, लोहा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, जिसे मोर कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, याद रखेंगे, नीला ग्रह कहा जाता है माय डियर्स। कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस की रिसाव से हुआ था, तो याद रखें मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव हुआ था। इसके विषय में सुन लें। 2-3 दिसंबर 1984 को मध्य रात्रि में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक ये गैस रिसाव हो गया था भोपाल में, और एक फैक्ट्री था, कीटनाशक फैक्ट्री था, जिसमें कि लगभग 2000 लोग उसी दिन मर गए। अब तक 50,000 लोग मर चुके हैं इस दुर्घटना में। और 84 का साल बहुत ज़्यादा खतरनाक साल था। उसी साल मैंने एक प्रधानमंत्री को भी गंवा दिया, इंदिरा गांधी, और उसी साल यह त्रासदी भी हुआ। तो याद रखेंगे माय डियर्स, 84 बहुत आपातकाल साल था। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए उच्च भूमि की ओर, कहाँ जाना चाहिए, उच्च भूमि की ओर, या उच्च भूमि पर कर दीजिए, उच्च भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, उच्च भूमि पर। और जब भी बाढ़ में घर छोड़ें तो सूखा राशन, टॉर्च वगैरह साथ रखें एकदम बाढ़ के समय। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया, जापानी ना, कि जापानी भाषा से, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है रेडियो, लेकिन अभी मोबाइल है माय डियर्स। किताब के अनुसार रेडियो, लेकिन अभी के अनुसार मोबाइल। याद रखेंगे, मोबाइल लिखना उचित नहीं है, लेकिन अगर वर्तमान पूछ ले तो आप मोबाइल डाल सकते हैं। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो जलोढ़ मिट्टी का। याद रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी का। किस मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी का। याद रखेंगे, कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। आइए नेक्स्ट है, हेगेल कौन था, दार्शनिक था। क्या था, दार्शनिक। कौन था, दार्शनिक था। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। लॉर्ड रिपन ने लाया था ये कौन सा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कब, 1878 में।
1878 में ये प्रेस एक्ट आया था और इसी से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा ही बदल ली और भाषा इंग्लिश कर लिया था। हमें आशा है कि माय डियर्स आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोग समझें। बिहार में खाद का कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में होता है। बिहार के जूट उत्पादन में डॉट हो रही है, गिरावट हो रही है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा या काली कपासी मृदा। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का बढ़ा है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने केजी मैग्नीज उपयोग होता है? 10 केजी। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ फसल। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र जलवायु का। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? लोहा को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के लिए हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड के लिए। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए उच्च भूमि पर। सुनामी शब्द किस भाषा से ली गई है? जापानी भाषा से ली गई है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है रेडियो। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का। हेगेल कौन था? दार्शनिक। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। चलिए माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं, सर का वीडियो कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। दिल से एक लाइक ज़रूर दें और चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। माय डियर्स, मेरी यही प्रार्थना है। ये न्यू चैनल है, कोचिंग तो बहुत पुराना है, लेकिन ये चैनल जो मैंने बनाया है 2-4 महीने का पुराना चैनल है और इसको आप जितने कोऑपरेट कर सकते हैं अपने दोस्तों में या घर में जितने भी मोबाइल है, मोबाइल से थोड़ा सा सब्सक्राइबर हमें बढ़ा दें, जो आपके आने वाले समय में ये चैनल बहुत मददगार होगा आप लोगों के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।